हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके डायमंड स्टडीज़। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक रस एवं उसके अंगों के विषय में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में उसके अंगों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। रस के 4 अंग होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था, जिसको यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में विजिट करें और उसे देख लें। तो रस का पहला अंग है विभाव। विभाव वे कहलाते हैं जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करें, उन्हें विभाव कहते हैं। किसे कहते हैं विभाव? जो कारण स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करें। अब ये स्थायी भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से स्थित होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा इत्यादि। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वे कहलाता है जिसके कारण व्यक्ति के मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो है जिसे देखकर, जैसे नायिका को देखकर नायक के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसे आश्रय बोलेंगे। और जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। दूसरा विभाव है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वह कहलाता है जिसके कारण व्यक्ति के मन में उत्पन्न विभाव और तीव्र हो जाए, अस्थिर हो जाए, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे नायिका का सौंदर्य रूप देखकर नायक के मन में जो प्रेम नामक स्थायी भाव वो और तीव्र हो जाता है, ऋतुओं को देखकर और तीव्र हो जाता है, उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। हमारा दूसरा अंग है अनुभाव। रस का दूसरा अंग क्या है? अनुभाव। भाव का बोध कराने वाला ही अनुभाव कहलाता है। अनुभाव क्या है? जो भाव का बोध करा दे, जैसे नायक और नायिका को उनके प्रेम का बोध करा दे, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला सात्विक अनुभाव, दूसरा कायिक अनुभाव, तीसरा वाचिक अनुभाव जिसे मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है, चौथा आहार अनुभाव। रस का तीसरा अंग है स्थायी या व्यभिचारी भाव। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी का मतलब क्या होता है? संचार, मतलब कि आदान प्रदान। जो अस्थिर कर दे, मन के अस्थिर एवं चंचल विकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भावों की कितनी संख्या है? 33 मानी जाती है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। यदि आपको इन 33 संचारी भावों के विषय में जानना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम अगली वीडियो में इनके विषय में ज़रूर बताएंगे। चौथा अंग है स्थायी भाव। मन के भीतर स्थायी रूप से स्थित रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, निर्वेद, वात्सल्य इत्यादि। ये भाव अनुकूल परिस्थिति मिलने पर जागृत हो जाते हैं। भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों का वर्णन अपने नाट्यशास्त्र में किया है। किस में किया है? नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का वर्णन किया है? 8। इसके पश्चात हिंदी विदों ने एक और स्थायी भावों का वर्णन किया है, जिसे 9वां स्थायी भाव कहते हैं, निर्वेद। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है। पर इसके पश्चात परवर्ती काल के कुछ कवियों ने वात्सल्य रस को 10वां स्थायी भाव माना है। किसे 10वां स्थायी भाव माना है? वात्सल्य को। ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, रस से रिलेटेड और अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर